नाम है ग्लोरी। आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 रुपीज एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देखिए, इसमें सबसे पहले बात क्या है, इसमें बोला कि एक शॉप है, ठीक है, उसमें एक सेल लगी हुई है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी चीज खरीदो उस पे हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अब ये क्या होता है भाई, देखिए जैसे होता है ना कि मम्मी लोग जब भी शॉपिंग करने जाती है, मम्मी लोग तो महान ही होती है बार्गेनिंग करने में। 150 रुपए की चीज 50 में ले आएंगी, मम्मी लोग की तो आदत होती है। तो कहती है ना मम्मी लोग, भैया कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे, तो वही चीज डिस्काउंट मतलब छूट। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट, यानी कि थोड़ा छूट मिल जाए। जैसे अगर आपकी कोई चीज आप जा रहे हैं खरीदने, अगर वो 50 रुपए की है, देखिए आप ऐसे बार्गेनिंग तो कर नहीं पाएंगे, वो काम मम्मी का है, लेकिन पहले से अगर 50% ऑफ उस चीज पे लिख रखा है जो कि असल में 50 रुपए की है, तो 50% ऑफ मतलब आधा छूट है, उस रुपए की आधी छूट है, यानी कि 50 का नहीं वो चीज आपको 25 में ही मिल जाएगा। वाह वाह क्या खुशी है, 25 में मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है, मगर खैर यहाँ पे डिस्काउंट हमें 50% का नहीं सिर्फ 10% का दे रखा है, फिर भी कुछ तो डिस्काउंट है, लेकिन इसमें भी मम्मियां बार्गेनिंग करेंगी। अब देखिए, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। अब यहाँ एक कस्टमर है जिसने पेयर ऑफ जीन्स खरीदा, ठीक है, उसकी मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस मतलब असल में उसका ओरिजिनल प्राइस जो है दैट इज 1450 रुपीज एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एज 850 रुपीज ईच। और उसने दो शर्ट खरीदी 850 रुपए की, ठीक है, दोनों शर्ट 850 रुपए की है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि आखिर उसको पे कितना करना पड़ेगा, क्योंकि 10% ऑफ भी तो है, तो उसको पे कितना करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम सॉल्यूशन में करेंगे तो सबसे पहले हम, अगर आप इसको सेपरेटली करना चाहेंगे, पहले आप जीन्स का निकाल लें, उसके बाद आप शर्ट का निकालें, तो ऐसे क्या होगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप क्या करिए, एक ही बार में कर लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमपी ऑफ जीन्स। अब यहाँ पे एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस है, जी हम ज्योग्राफी में नहीं है, हम यहाँ पे इसमें मैथ्स में है, ठीक है। एमपी ऑफ जीन्स आपकी कितनी है, 1450, राइट, ये आपकी जीन्स की मार्क्ड प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस है। उसके बाद एमपी ऑफ टू शर्ट्स, और वो जो दोनों शर्ट्स थी उनका प्राइस कितना है, तो एक शर्ट थी 850 रुपए की, दूसरी वाली शर्ट भी कितने की थी, 850 रुपए की। तो अगर आप इनको जोड़ लेंगे तो 0 0 ऐड हुआ 0, 5 + 5 = 10 को 0 कैरीज 1, 8 + 8 = 16 एंड 1 17, सो रुपीज 1700, यानी कि जो शर्ट्स थी उनका मार्केट प्राइस आ गया 1700। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें कहा है 10% ऑफ। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको 50 रुपए की मिल रही है, कोई चीज अगर आपको 50 रुपए की मिल रही है और मैं बोलूं कि इस पे 10% भाई छूट है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें वो चीज मार्क प्राइस 50 की है, ठीक है, लेकिन मिलनी हमें वो 50% की छूट के बाद है, तो वो चीज सबसे पहले तो 50 रुपए की है, तो 50 रुपए में से हम माइनस करेंगे क्योंकि छूट मिल रही है ना, तो क्या माइनस करेंगे, हम उस 50% को माइनस करेंगे, 50% की छूट है ना, तो परसेंटेज मतलब अपॉन 100, इतना तो हम सब जानते हैं, परसेंटेज मतलब क्या होता है अपॉन 100, सो 50/100 हो जाएगा, किसका, ऑफ 50, यानी कि 50 रुपए की सामान मिल रही है ना, किसका, तो किसका को यानी कि ऑफ को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 50। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 0 से 0 कैंसल आउट, इधर एक 0 से ये एक 0 कैंसल आउट, सो 50 - 5 5 are 25, so 50 - 25 equals to 25 रुपीज, यानी कि यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 25 रुपीज आया। दिस मीन्स कि आपका जो मतलब पेमेंट होगा वो सिर्फ 25 रुपीज का होगा, भले उसका मार्केट प्राइस 50 रुपए, क्योंकि 50% आपकी छूट हो गई, ठीक है। तो सेम यही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, अब टोटल हम करने के लिए टोटल मार्क प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे एमपी ऑफ जीन्स, दोनों का साथ में निकालेंगे, जीन्स एंड शर्ट्स, तो
इसके लिए दोनों का मार्ट प्राइस ऐड कर लेंगे, एक ही बार में निकल जाएगा सब, तो इसको ऐड कर लेते हैं। सो ₹1450। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना है। देखिए अगर आप चाहें तो सेपरेटली भी कर सकते हैं, बट उससे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेपरेटली करने से अच्छा है मैं एक ही बार में कर ले। ₹1700, ठीक है। उसके बाद जीरो जीरो ऐड कर देंगे, 0 5 plus 0 is 5, 4 plus 7 is 11 को 1 carries 1, then 1 plus 1 is 2 and 1 3 3150, ठीक है। ये आपका टोटल मार्क प्राइस आ गया जीन्स का भी और शर्ट्स का भी। अब क्या करना है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, है कितनी अच्छी अच्छी लाइन हो गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। सो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 3150 आएगा, देन माइनस 10% की छूट है, तो 10% यानी कि 10/100 किसका, 3150 का, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ठीक है। अब उसके आगे देखिए 3150 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 अगेन कैंसिल आउट। नाउ अब 315 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सो यू विल गेट 315। ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, देन 4 में से 1 गया 3, एंड उसके बाद 1 में से 3 यानी कि 11 में से 3 गया, सो कितना आ गया 8, एंड देन आ गया 2, सो 2835। दिस इज द मेन अमाउंट जो कि उस कस्टमर को पे करनी पड़ेगी, दैट इज 2835 रुपीज। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो उसे कितना पे करना होता, 3150 रुपीज, बट जब डिस्काउंट है तो उसे सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा। समझ आया। तो अगर आपको जैसे मतलब होता है ना, कभी कभी कई शॉप्स पे कर देते हैं, जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं वहां पे कर देते हैं कि आपको कहेंगे भाई 75% की छूट है और सिर्फ थोड़ी सी छूट देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा करके हसल में निकाल सकते हैं कि आखिर कितने परसेंटेज की छूट आएगी, कहीं आपको कोई ठग ना ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।